बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे वो बहुत ही अहम है, यानी कि एक ख़ातून जो है अपनी डिलीवरी की डेट किस तरह से मालूम कर सकती है, इसके क्या तरीके हैं। और जैसे उसका 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है तो एक एग्ज़ामिनेशन की जाती है, जब वो अपने डॉक्टर के पास जाती है, उसे कहते हैं पर वेजाइनल एग्ज़ामिनेशन, या जिसे आम ज़ुबान में पीवी कहा जाता है। तो ये क्यों करते हैं? इसकी क्या अहमियत है? और क्या ये वाक़ई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आपकी खैर से शादी हो जाती है किसी औरत की, तो अपनी मेंसेस की डेट वो हर मंथ नोट करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे उसकी डेट अगर ऊपर चली जाती है, अपनी मेंसेस उसकी डेट पे नहीं आती हैं, तो उसको ये कन्फर्म हो जाएगा कि उसको कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। और इसको मज़ीद जो है घर पे वो कोई प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप मंगवा के कन्फर्म कर सकती है, या अपने करीबी हॉस्पिटल या क्लिनिक जाके जो है वो अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन करवा सकती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहता है कि मेरी जो लास्ट मेंसेस हैं वो 1st ऑफ जनवरी को आए थे, तो उससे डिलीवरी डेट हम कैसे निकालेंगे? उसमें 9 मंथ्स हम प्लस कर लेंगे। जैसे अगर 1st जनवरी है, तो फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसकी जो डेट होगी वो अक्टूबर का महीना होगा, और 1 में आप 7 प्लस कर दो, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अक्टूबर उसकी जो है डिलीवरी डेट होगी। ये बहुत ही कन्फर्म डिलीवरी डेट होती है एज़ कम्पेयर टू के अगर वो किसी अनस्किल्ड बंदे के पास जाती है और उसको गलत अल्ट्रासाउंड करके उसको गलत डेट बताई जाती है। तो इससे एक तो इसकी श्योरिटी हो जाती है कि मुझे अपनी डिलीवरी की डेट जो है वो कन्फर्म पता है या नहीं है। और दूसरा इससे एक ये पता चलता है कि जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है, वो अकॉर्डिंग टू जो मंथ उसका एडवांस हो रहा है उसके हिसाब से है कि नहीं। क्योंकि अगर सपोज़ वो कहीं से अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, और उसके महीने के हिसाब से उसका सपोज़ छठा महीना शुरू होने वाला है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के हिसाब से उसके बच्चे की ग्रोथ छठे महीने से कम है, तो इससे ये पता चलता है कि कहीं इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है, उसका बच्चा जो है वो कमज़ोर तो नहीं है माँ के पेट के अंदर, या बच्चे का पानी अगर कम होता है, तो इस पे फिर बरवक़्त जो है कोई डॉक्टर जो है वो मेडिसिन्स देती हैं, या खुराक के हिसाब से उनको जो है गाइड कर देती है। दूसरा ये है कि अगर आपकी सपोज़ फर्स्ट डिलीवरी है, तो आपकी फर्स्ट बेबी है, तो डिलीवरी आपकी किस टाइम होगी? तो जैसे ही आपका जैसे 9वाँ महीना शुरू हो जाता है, ये वो टाइम होता है जिसमें बेबी की डेवलपमेंट तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होती है, और अभी ये वो टाइम है जिसमें बेबी जो है वो बर्थ कैनाल की तरफ, यानी बचतानी के मुँह की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है। इसमें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि औरत थोड़ा-सा एक्टिव हो जाए। घर में जैसे बड़े-बूढ़े कहते थे कि नीचे बैठ के झाड़ू लगाना चाहिए, या पोछा लगाना चाहिए, या एटलीस्ट जो है कम से कम 40 मिनट्स की उसको वॉक करनी चाहिए। वॉक करने से जो है उसका बच्चा जो है बर्थ कैनाल की तरफ ज़्यादा अच्छी तरह से मूव करता है, एज़ कम्पेयर टू अगर वो औरत जो सारा दिन बेड पे लेटी रहे, या अपने आप को बीमार तस्वुर करते हुए जो बिल्कुल ही अनएक्टिव हो जाती है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर सिज़ेरियन सेक्शंस परफ़ॉर्म किए जाते हैं। तो फिर पेशेंट्स को ये भी डॉक्टर से शिकायत होती है कि आजकल सिज़ेरियन रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये अनएक्टिव लाइफ़स्टाइल्स की वज़ह से हो जाता है, या ऐसे खुराक इस्तेमाल करने से होता है जिसकी वज़ह से अनवांटेडली जो है माँ का वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, और जिसकी इनडायरेक्टली जो है बच्चे का वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेबी हाई वेट का हो जाता है, और गेस्टेशनल डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इस किस्म की बीमारियाँ जो हैं माँ को प्रेगनेंसी के दौरान लग जाती हैं। तो जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है, तकरीबन 36 वीक्स के ऊपर 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है। 1 हफ्ते के बाद 37 वीक पे एक अपना परविजाल एग्ज़ामिनेशन करवाना ज़रूरी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब पीवी की जाती है उसमें ऑस का पता चलता है, जो सर्विक्स का मुँह होता है, कि उसमें जो है शॉर्टनिंग हो रही है, वो नरम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसका जो रिलेशन है वो बच्चे के सर के साथ कैसा है। कहीं बच्चे का सर बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, और बच्चा जो है नीचे नहीं आ रहा, तो जिसकी वज़ह से नॉर्मल डिलीवरी के लिए थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी हो जाती है। पहले ज़माने में कहते थे कि जी बच्चे मतलब हड्डी तंग है, जिसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ा। तो हालाँकि आजकल ये बातें नहीं हैं, आजकल ट्रायल ऑफ लेबर दिया जाता है। ट्रायल ऑफ लेबर का ये फ़ायदा होता है कि ट्रायल ऑफ लेबर देने के बाद अगर प्रोग्रेस नहीं होती, सर्विक्स के अंदर जब हम पीवी करते हैं, अगर सर्विक्स का मुँह जो है नहीं खुल रहा होता, या वो नरम नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता उस पेशेंट के लिए, और वो पेशेंट जो है वो कैंडिडेट होता है एक सिज़ेरियन सेक्शन के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है, वो ये है कि अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मदर है, वो फर्स्ट टाइम बेबी पैदा कर रही है,
तो उसमें ये है कि जैसे ही उसका थोड़ा-सा ब्लड आता है, शो पॉज़िटिव हम इसे कहते हैं, तो तकरीबन उसके 36 आवर्स के बाद, यानी 36 घंटों के बाद जो है वो लेबर के प्रोसेस में जाना शुरू करती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो बिल्कुल, अगर ब्लीडिंग हो रही है थोड़ा-सा, तो सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करके ये पता करें कि उसकी जो अवल होती है वो बच्चेदानी के मुँह के पास तो नहीं है। अगर ये रिस्क फैक्टर ख़त्म हो गया है, बच्चे की पोज़ीशन भी सही है, बच्चा सीधा है, तो उसके बाद उसको अपनी एक्टिव वॉक करनी चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, यूरिनेशन अपनी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, अपना मतलब पेशाब टाइम टू टाइम जो उसने पास करना होता है, और जिसकी वज़ह से जो है उसकी बेबी की प्रोग्रेस अच्छी हो। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई अच्छी फाइबर डाइट ले और इनफ वाटर इंटेक करे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और साथ में जो है खजूरों का इस्तेमाल, पाइनएप्पल, अनानास और साथ में पपीते का इस्तेमाल करें, जिसकी वज़ह से सर्विक्स सॉफ्ट हो जाए। और अपनी डॉक्टर के पास जाए, जो कि उसका पीवी एग्ज़ामिनेशन करने के बाद उसको बताएगी कि उसकी प्रोग्रेस कैसी है। अगर उसकी प्रोग्रेस अच्छी है, तो उसको हम इंड्यूस करते हैं, ड्रिप अप लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है इसका सर्विक्स जो है बहुत ही अच्छी सी इवनली जो है वो खुलता है, बच्चेदानी का मुँह खुलता है, डायलेट होता है, और उसका लेबर जो है प्रोग्रेस करता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की जो वीडियो थी ऑन प्रोग्रेस ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी, और ये कि पीवी एग्ज़ामिनेशन क्यों की जाती है और किस तरह से आप घर बैठे अपना जो है ईडीडी या बच्चे की तारीख आप नोट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।